पुनः सभी को प्रणाम। जितने लोग यहाँ पर है वो अपना कैमरा ऑन करें, नहीं तो फिर हम भी अपना कैमरा ऑफ कर लेंगे, ठीक? क्योंकि ऑनलाइन में अगर कैमरा भी ऑफ कर लिया तब तो फिर लगेगा हम इंसान को पढ़ा रहे हैं या दीवारों को पढ़ा रहे हैं, ठीक? सब कैमरा तुरंत ऑन करेंगे। कोई बाहर है, कोई इमरजेंसी में है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज मैं बाहर हूँ इसलिए कैमरा ऑन नहीं किया। कोई बात नहीं, बाकी सभी तो बाहर नहीं हो सकते, ठीक है? सब अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे, अपना पीडीएफ ओपन करेंगे। पीडीएफ किसको रीड करना है, किसको किसको याद है हम लोग ने कितने पेज नंबर तक पढ़ा था लास्ट? मीना जी, रिश्का जी, मौसमी जी, जय सर, मैम मौजूद नंबर 3 तक मैम। हाँ, पेज नंबर 3 तक पढ़ा, उसके आगे पढ़ेंगे आज। मीना जी पढ़ेंगी कि मौसमी जी कौन पढ़ेगा? जी मैम, मैं पढ़ रही हूँ। पढ़िए। योग शिखोपनिषद है। योपान प्राण योरैक्यम स्वर जोरेत तथा सूर्य चंद्र मयो सर्योगो जीवात्म परमात्मनः एवं तु द्वंद्व जालस्य संयोगो योग उच्यते। अर्थात अपान और प्राण की एकता कर लेना, स्वरज रूपी महाशक्ति कुंडलिनी को स्वरेत रूपी आत्म तत्व के साथ संयुक्त करना, सूर्य अर्थात पिंगला और चंद्र अर्थात इड़ा स्वर का संयोग करना तथा परमात्मा से जीवात्मा का मिलन योग है। लिंग पुराण के अनुसार, लिंग पुराण में महर्षि व्यास ने योग का लक्षण किया है कि सर्वार्थ विषय प्राप्तिरात्मनो योग उच्यते। अर्थात आत्मा को समस्त विषयों की प्राप्ति होना योग कहा जाता है। उक्त परिभाषा में भी पुराणकार का अभिप्राय योग सिद्ध का फल बताना ही है। समस्त विषयों को प्राप्त करने का सामर्थ्य योग की एक विभूति है। यह योग का लक्षण नहीं है। वृत्ति निरोध के बिना यह सामर्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता। अग्नि पुराण के अनुसार, अग्नि पुराण में कहा गया है कि आत्ममान सप्रत्यक्षा विशिष्टा या मनोगति तस्या ब्रह्मणि संयोग योग इत्यभिधीयते। अर्थात योग मन की एक विशिष्ट अवस्था है। जब मन में आत्मा को और स्वयं मन को प्रत्यक्ष करने की योग्यता आ जाती है तब उसका ब्रह्म के साथ संयोग हो जाता है। संयोग का अर्थ है कि ब्रह्म की समरूपता उसमें आ जाती है। यह कम रूपता की स्थिति ही योग है। अग्नि पुराण के इस योग लक्षण में व्यक्ति याज्ञवल्क्य की स्मृति के योग लक्षण से कोई भिन्नता नहीं है। मन का ब्रह्म के साथ संयोग वृत्ति निरोध होने पर ही संभव है। स्कंद पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण भी उसी बात की पुष्टि कर रहा है जिसे अग्नि पुराण और याज्ञवल्क्य स्मृति कह रहे हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि यस्मत्वं द्वयोरत्र जीवात्म परमात्मनोः सा नष्ट सर्वसंकल्पः समाधि मित्येते परमात्मा मनोयोड्यं विभागः परन्तप स एव तु परो योगः समासाक स्थितस्त्व। यहाँ प्रथम लोक में जीवात्मा और परमात्मा की समता को समाधि कहा गया है तथा दूसरे लोक में परमात्मा और आत्मा की अभिन्नता को परम योग कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि समाधि ही योग है। वृत्ति निरोध की अवस्था में ही जीवात्मा और परमात्मा की यह समता और दोनों का अविभाग हो सकता है। यह बात नष्ट सर्व संकल्प पद के द्वारा कही गई है। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार योग के विषय में हठयोग की मान्यता का विशेष महत्व है। वहां कहा गया है कि सलिबे संधवम यद्वत साम्यम भजति योगतः तयात्म मनसौरक्यम समाधिर भी धीयते। अर्थात जिस प्रकार नमक जल में मिलकर जल की समानता को प्राप्त हो जाता है,
उसी प्रकार जब मन वृत्ति शून्य होकर आत्मा के साथ ऐक्य को प्राप्त कर लेता है तो मन की उस अवस्था का नाम समाधि है। यदि हम विचार करें तो यहाँ भी पूर्वोक्त परिभाषा से कोई अंतर्दृष्टिगत नहीं होता। आत्मा और मन की एकता भी समाधि का फल है, उसका लक्षण नहीं है। इसी प्रकार मन और आत्मा की एकता योग नहीं अपितु योग का फल है। योग के मूलभूत सिद्धांत। योग करने से पहले आपको भी रुकेंगे। अभी हम लोगों ने देखा है कि योग क्या है। योग क्या है? योग का अर्थ है जोड़ना। किसको जोड़ने की बात की जा रही है योग में? शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने की बात की जा रही है। योग का अर्थ समाधि से लिया जा रहा है। और कोई भी दो चीजें जब जुड़ती हैं तो उन्हें भी योग ही कहा जाता है, योग फल ही कहा जाता है। ठीक। दूसरा हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, ऊपर परिभाषा पढ़ी थी, योग का चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। फिर हमने और भी कुछ डेफिनेशन देखी। आपको क्या करना, एक छोटा सा काम है सभी का कि ये जितनी 10 जो हमने डेफिनेशन देखी है इनमें से कोई भी 3 परिभाषाओं को हिंदी में लर्न करके रखेंगे। जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम पूछेंगे। ठीक, ये होमवर्क नोट कर लीजिए अपना कि योग का अर्थ क्या है और योग की 3 परिभाषा जो सबसे सरल हो उसे संस्कृत में नहीं लर्न करेंगे, हिंदी में लर्न करेंगे। अब देखते हैं, आगे पढ़ेंगे योग के मूलभूत सिद्धांत कि वो कौन से मूलभूत सिद्धांत हैं जो योग में अपनाए जाते हैं। पढ़ेंगे मीनू। योग करने से पहले आपको भी उसमें कुछ अहम सिद्धांतों के बारे में जान लेना चाहिए। आराम से करें शुरुआत। जिस तरह कार्डियो या दूसरी एक्सरसाइज करने से पहले आप शरीर को वार्म अप करते हैं, वैसे ही योग की शुरुआत भी मांसपेशियों को ढीला करके ही की जानी चाहिए। मांसपेशियों को रिलैक्स करने वाले सामान्य आसान से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे कठिन आसन सब अपने उसमें पीडीएफ में सही कर लीजिए। आसन से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे कठिन आसन की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि तभी शरीर पूरी तरह से लचीला होता है और सही तरीके से संतुलन बना पाता है। कसरत की तरह ही योग के पहले भी शरीर को वार्म अप करना और लचीला बनाना जरूरी है। आसन है फायदेमंद कसरत। योग के आसन किसी भी दूसरी कसरत की तरह ही आपके लिए फायदेमंद है। अलग अलग तरह के आसन आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों के मांसपेशियों में खिंचाव लाते हैं और उसका तनाव कम करने में मदद करते हैं। आसन बहुत अहम योग सिद्धांत है, क्योंकि ये पूरे शरीर में रक्त संचार को सुचारू रखने में मदद करता है और रीढ़ से लेकर जोड़ों तक की मांसपेशियों को लचीला बनाता है। इतना ही नहीं, योगासनों के अभ्यास से तनाव कम होता है, क्योंकि यह शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन का स्राव बढ़ाता है, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। प्राणायाम। योग का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत प्राणायाम है। इसमें सांस लेने की खास तकनीक के जरिए मन को शांत रखने और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जाती है। नियमित रूप से प्राणायाम करने से फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं और मानसिक शांति का अनुभव होता है। संतुलित आहार। सिर्फ योग के आसनों का अभ्यास ही काफी नहीं है, बल्कि योग के सिद्धांत में आहार को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। पौष्टिक व संतुलित आहार आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करके रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है और आपको स्वस्थ रखता है। जब आप स्वस्थ रहते हैं तभी एकाग्रचित होकर सही तरीके से योगाभ्यास कर सकते हैं और इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। पॉजिटिव सोच। योग सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन को भी स्वस्थ रखने की तकनीक है। तभी तो इसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हो पॉजिटिव सोच को बढ़ावा देना। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके विचार अपने आप शुद्ध हो जाते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। आप अपनी कमजोर और मजबूत पहलुओं को समझ पाते हैं और योग का नियमित अभ्यास से आप अपने आप को अनुशासित करने में भी सफल होते हैं। मेडिटेशन और रिलैक्सेशन तकनीक के जरिए योग सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने का काम करता है।
उद्देश्य रुकेंगे। 5 कौन कौन सी चीजें हैं योग के मूलभूत सिद्धांत में, एक बार सब देखेंगे और सब अपना अपना रिस्पॉन्ड करेंगे। योग के मूलभूत सिद्धांत में 5 कौन कौन सी हेडिंग्स को हमने देखा है। ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है वार्म अप के जरिए सबसे पहले। नहीं, सबसे पहले तो आराम से आसन की शुरुआत करें। ठीक, पहले मतलब आराम से अपने आप को पहले आसान वाले आसन है, फायदेमंद कसरत है, प्राणायाम है, संतुलित आहार है और पॉजिटिव सोच है। ठीक है, 5 चीजें हैं। तो ये पांचों जब हमारे जीवन में एक साथ होंगी कि जब हम योग अभ्यास करने जा रहे हो तो आराम से शुरुआत करें। फिर आसन के अभ्यास करते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारी जैसी नीड है वैसे आसन का चुनाव करना है। मान लो किसी का बीपी हाई है तो बीपी लो करने वाले आसन का चुनाव करेंगे। बीपी लो की प्रॉब्लम है तो कैसे हमारा बीपी नॉर्मल आए तो वो आसन का, उन आसनों का चुनाव करेंगे। किसी को सर्वाइकल का पेन है तो ऐसे आसन का चुनाव करना है जिससे सर्वाइकल का पेन रिलीज हो। मीन्स केवल इतना ध्यान रखना है कि जैसी हमारी व्यक्तिगत नीड है इंडिविजुअल वैसे आसन का चुनाव करना है। और आसन को करते समय धीरे धीरे से अपने आसनों के अभ्यास को बढ़ाना है और धीरे धीरे आसन की शुरुआत करेंगे नॉर्मल सामान्य तरीके से और फिर आसन को पूर्ण पोजीशन तक ले जा सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आसन के संदर्भ में। फिर प्राणायाम में क्या है, यहाँ है श्वासों की अवेयरनेस, ब्रीथिंग अवेयरनेस जिसे बोलते हैं कि जितना हम श्वास पर एकाग्रचित्त होते जाते हैं उतना हमारी श्वासें और हमारा मन एक दूसरे के साथ संतुलित होता जाता है। क्योंकि जितना आपका मन संतुलित होगा उतना ही आपकी बॉडी लैंग्वेज संतुलित होगी। जितना आपका मन शांत होगा उतना ही आपके डिसीजन निर्णय क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये मन को शांति का प्राप्त कराने का सबसे सहज और सुगम उपाय है कि प्राणायाम हम नियमित करें और ध्यान पूर्वक करें। उसके बाद है हमारा संतुलित आहार। 4th नंबर संतुलित आहार मीन्स क्या है, यदि हमें कोई डिजीज है, कोई रोग है और हम लगातार योग का अभ्यास कर रहे हैं लेकिन हमारी जो डाइट है, आहार है, वो संतुलित नहीं है। उसमें क्या है, हम जंक फूड भी ले रहे हैं या जो भोजन सुबह करना है वो रात को ले रहे हैं, जो रात को करना है वो भोजन दिन में ले रहे हैं। तो ये सब क्या असंतुलित आहार है। दूसरा क्या, मौसम के अनुसार आहार का चुनाव करना है। तीसरा, हमारी अपनी बॉडी का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है, उसके अनुसार आहार का चुनाव करना है। चौथे नंबर पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमने भोजन लिया है वो हमारा अभी तत्काल में देखना है। यदि हम निरोगी हैं तो वैसा भोजन लेंगे, मौसम के अनुसार ही सफिशिएंट है। और यदि ऐसा नहीं है, हमारे शरीर में कोई रोग है तो फिर रोग को ठीक करने के अनुसार ही डाइट का चुनाव करें। ये हमारे आहार से संबंधित है। दूसरा, इसके संदर्भ में एक और बात आती है कि आहार को जब तक हमारा भोजन पच ना जाए सही तरीके से तब तक हम दूसरे आहार को, दूसरे भोजन को ग्रहण ना करें। अभी हम क्या करते हैं, यदि हमने सुबह भोजन लिया है और सुबह का भोजन शाम को डाइजेस्ट भी नहीं हुआ है, हमें क्या लग रहा है शाम हो गई है अब हमें फिर भोजन लेना है। भोजन चाहे आप 3 घंटे बाद लें चाहे 8 घंटे बाद लें, लेकिन भोजन के संदर्भ में ध्यान रखना है कि जब आपको तेज भूख लगे तभी भोजन करें, अन्यथा ये भोजन आपके पाचन तंत्र में मंदाग्नि पैदा कर देगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बढ़ा देगा, एसिडिटी जो समस्याएं हैं वो बढ़ा देगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देगा आपकी बॉडी में। तो भोजन के संदर्भ में बहुत सारी चीजों को ध्यान रखते हुए भोजन का चुनाव करना है। और रात का भोजन कोशिश करें कि सूर्यास्त के से 1 घंटे बाद तक कर ही लें। जितना देर रात्रि आप भोजन करते हैं उतना भोजन आपका पचने में टाइम लेता है। तो ये सब बातों का ध्यान रखेंगे तभी आप जो योग अभ्यास करने जा रहे हैं उसमें आपको तत्काल रिजल्ट दिखाई देंगे। उसके बाद क्या है, पॉजिटिव सोच भी हो। अब ऐसा ना हो कि योग तो कर रहे हैं, भोजन भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन में तो एक दिमाग में चल ही रहा है
कि इतने लोगों को ये बीमारी है, कोई भी बीमारी, मान लो डायबिटीज की बात कर ले, ठीक है, तो हम कहेंगे इतने लोगों की आज तक जो हम सामने देख रहे हैं उन लोगों की डायबिटीज ठीक है नहीं तो मेरी क्या ठीक होगी। जब हम सब मान के ही चल रहे हैं कि मेरा क्या ठीक होगा, तो फिर आप जितनी भी चाहे अच्छी डाइट ले लें, योग कर लें, प्राणायाम कर लें, आसन करें, कुछ भी करें, ध्यान करें, आपको बेनिफिट मिलने वाला नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, इन पांचों चीजों का एक कॉम्बिनेशन बना के चलना है कि आहार भी ठीक हो, हमारी सकारात्मक सोच हो, कि हम जो सोचे वो हमें सकारात्मक रिजल्ट दे, और फिर हम आसन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे आसान तरीके से, आराम से, धीरे धीरे, तो वो हमें सपोर्ट देगा और हमारी जो डेली लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक, इन बातों का ध्यान रखना है। ये क्या है, योग के मूलभूत सिद्धांत है। अब आगे देखेंगे योग का उद्देश्य क्या है, पढ़ेंगे जी। योग के उद्देश्य मानसिक शक्ति का विकास करना, रचनात्मकता का विकास करना, तनावों से मुक्ति पाना, प्रकृति विरोधी जीवन शैली में सुधार करना, वृहत दृष्टिकोण का विकास करना, मानसिक शांति प्राप्ति करना, उत्तम शारीरिक क्षमता का विकास करना, शारीरिक रोगों से मुक्ति पाना, मदिरापान तथा मादक द्रव्य व्यसन से मुक्ति पाना, मनुष्य का दिव्य रूपांतरण। योग के सिद्धांत, योग सूत्र, अष्टांग योग। योग अब एक बार ऊपर देखेंगे, उद्देश्य क्या है, मानसिक शक्ति का विकास करना, जो हमारी सोचने समझने कार्य करने की मानसिक क्षमता है उसका विकास हो। रचनात्मकता का विकास करना मतलब जो भी हम काम करें वो बहुत रुचि के साथ करें। जो भी हमारे अंदर कोई क्षमता है, मान लो किसी को खाना बनाना पसंद है, किसी को घर सजाना पसंद है, किसी को कोई चीज बनाना पसंद है डेकोरेटिंग में, किसी को कुछ सीखना पसंद है, तो जिसकी जिस चीज में रचनात्मक क्षमता हो उसका विकास हो। तनाव से मुक्ति पाना, कि छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होना, तनाव में नहीं आना। इसके बाद है प्रकृति विरोधी जीवन शैली में सुधार करना। इस समय सबसे अधिक हम लोग दुखी क्यों हैं, क्यों प्रकृति के विरोध में काम कर रहे हैं। सुबह जब सूर्योदय से पहले उठने का टाइम है तब हम सोने जा रहे हैं, सूर्योदय के बाद उठेंगे, देर रात्रि भोजन करेंगे, बिना मौसम की चीजों को खाएंगे, तो ये सब क्या है, प्रकृति के विरुद्ध जीवन शैली है जो हमें कहीं ना कहीं दुख पहुंचाएगी। फिर है वृहत दृष्टिकोण का विकास करना, मतलब स्वार्थ परिता से ऊपर उठकर जीवन जीना। 6 नंबर है मानसिक शांति प्राप्त करना। मानसिक शांति तभी प्राप्त होगी जब आप दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। दूसरों को कष्ट पहुंचाकर किसी को मानसिक शांति प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद है उत्तम शारीरिक क्षमता का विकास करना, जो हमें आसन प्राणायाम करने से मिलेगी। शारीरिक रोगों से मुक्ति पाना, वो भी हमें योग से ही प्राप्त हो जाएगा। फिर मदिरा पान तथा मादक द्रव्य व्यसन से मुक्ति पाना, जितने हमारे एडिक्टेड थिंग्स हैं उनको अवॉइड करना। इसके बाद है मनुष्य का दिव्य रूपांतरण। मनुष्य का दिव्य रूपांतरण मीन्स होता है कि जब हम अच्छा जीवन जीते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व सकारात्मक दिशा में मुड़ जाता है। तो ये योग के उद्देश्य में जो 10 नंबर्स हैं लाइन से लिखी हुई है, इनको हमने एक ब्रीफ इंट्रोड्यूस कराया आपसे। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। योग के सिद्धांत, योग सूत्र, अष्टांग योग। योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। यह 7 दर्शनों में से एक शास्त्र है और योग शास्त्र का एक ग्रंथ है। योग सूत्रों की रचना 3000 साल के पहले पतंजलि ने की। इसके लिए पहले से इस विषय में विद्यमान सामग्री का भी इसने उपयोग किया। योग सूत्र में चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का विधान है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना चित्त वृत्ति निरोधः ही योग है, अर्थात मन को इधर उधर भटकने न देना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना ही योग है। योग सूत्र मध्यकाल में सर्वाधिक अनुदित किया गया प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, जिसका लगभग 40 भारतीय भाषाओं तथा 2 विदेशी भाषाओं
में अनुवाद हुआ। यह ग्रंथ 12वीं से 19वीं शताब्दी तक मुख्य धारा से लुप्त प्राय हो गया था, किंतु 19वीं, 20वीं, 21वीं शताब्दी में पुनः प्रचलन में आ गया है। पतंजलि के सूत्रों पर सबसे प्राचीन भाष्य वेदव्यास जी का है। उस पर वाचस्पति मिश्र का वार्तिक है। विज्ञान भिक्षु का योग सार संग्रह भी योग का एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। योग सूत्रों पर भोजराज की भी एक वृत्ति है, भोजवृत्ति। पीछे से योग शास्त्र में तंत्र का बहुत सा मेल मिला और कायव्यूह का बहुत विस्तार किया गया, जिसके अनुसार शरीर के अंदर अनेक प्रकार के चक्र आदि कल्पित किए गए। क्रियाओं का भी अधिक विस्तार हुआ और हठ योग की एक अलग शाखा निकली, जिसमें नेति, धौति, वस्ति आदि षटकर्म तथा नाड़ी शोधन आदि का वर्णन किया। शिव संहिता, हठयोग प्रदीपिका, हिरण्य संहिता आदि हठयोग के ग्रंथ हैं। हठयोग के बड़े भारी आचार्य मत्स्येंद्रनाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ हुए हैं। ये 4 पादों या भागों में विभक्त है। समाधिपाद 51 सूत्र, साधनापाद 55 सूत्र, विभूतिपाद 55 सूत्र, कैवल्यपाद 34 सूत्र। कुल सूत्र इसमें एक काम करेंगे, जहाँ पे लिखा है साधना पाद उसे ठीक करेंगे, साधन पाद करेंगे। साधन पाद इन पादों में योग अर्थात ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य, लक्षण तथा साधन के उपाय या प्रकार बतलाए गए हैं और उसके भिन्न भिन्न अंगों का विवेचन किया गया है। इसमें चित्त की भूमियों या वृत्तियों का भी विवेचन है। इस योग सूत्र का प्राचीनतम भाष्य वेदव्यास का है, जिस पर वाचस्पति का वार्तिक भी है। योग शास्त्र नीति विषयक उपदेशात्मक काव्य की कोटि में आता है। यह धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, लेकिन इसका धर्म किसी देवता पर आधारित नहीं है। यह शारीरिक योग मुद्राओं का शास्त्र भी नहीं है। यह आत्मा और परमात्मा के योग या एकत्व के विषय में है और उसको प्राप्त करने के नियमों व उपायों के विषय में है। यह अष्टांग योग भी कहलाता है, क्योंकि अष्ट अर्थात 8 अंगों में पतंजलि ने इसकी व्याख्या की है। ये 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अनेक परवर्ती धार्मिक व्यक्तियों ने इन पर टीका की और इस शास्त्र के विकास में योगदान किया। विशेष रूप से जैन धर्म के हेमचंद्राचार्य ने अपभ्रंश से निकलती हुई हिंदी में इसको वर्णित करते हुए बड़े संप्रदाय की स्थापना की। उनके संप्रदाय के अनेक मूल तत्व पतंजलि योग सूत्र में लिए गए हैं। स्वामी रामदेव, महेश योगी आदि अनेक धार्मिक गुरुओं ने योग सूत्र के एक या अनेक अंगों को अपनी शिक्षा का प्रमुख अंग बनाया है। अष्टांग योग के 8 अंग महर्षि पतंजलि ने योग के चित्त के वृत्तियों के विनिरोध के रूप में परिभाषित किया है। योग सूत्र में उन्होंने पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए 8 अंगों वाले योग का एक मार्ग विस्तार से बताया है। अष्टांग 8 अंगों वाले योग को 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं समझना चाहिए। यह 8 आयामों वाला मार्ग है, जिसमें 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। योग के ये 8 अंग हैं: योगांग, गानुष्ठानाश, शुद्धिश्वेय, ज्ञान दीप्ति, राविवेक ख्याते। योगांग, अनुष्ठाना, शुद्धिक्षय, ज्ञान दीप्ति, विवेक ख्याते। अर्थ योगांग अनुष्ठानात मतलब यम नियम इत्यादि अष्टविध योग के अंगों का अनुष्ठान या आचरण करने से अशुद्ध विषय चित्तगत सभी दोषों का, पंचविध क्लेशों का अभाव होने से अविवेक ख्याते हैं। विवेक ख्याति प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान के उदय चित्त का विक्षेप नहीं होता। अविद्या, अस्मिता इत्यादि क्लेशों की निवृत्ति हो जाने से ज्ञान के आलोक की प्राप्ति होती है।
योग के अंग को जो आगे वर्णन किया जाने वाला है, उन योग अंगों के अनुष्ठान से, ज्ञानपूर्वक अभ्यास से, सतत सेवन करने से विवेक ज्ञान के उत्पन्न होने तक सभी प्रकार की अशुद्धियों का विनाश हो जाने से, अर्थात सत्वगुण बहुल चित्त के ज्ञान का आवरण करने वाले अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश रूप पंचविध क्लेश रूपी अशुद्धियों के अभाव हो जाने से जो ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है, अर्थात विवेक ज्ञान के उदय होने तक क्रमशः रजोगुण एवं तमोगुण से अनभिभूत प्रकाशात्मक सत्वगुण विशिष्ट चित्त का परिणाम होता है। अर्थात योग के अनुष्ठान से पंचविध क्लेशों का अभाव हो जाता है और दोष रहित विमल चित्त का केवल सात्विक परिणाम होता है। इस तरह ज्ञान के आलोक की प्राप्ति होती है। उस विवेक ख्याति ब्रैकेट में प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान का योगांग के अभ्यास से सात्विक परिणाम को प्राप्त होने वाला चित्त कारण है। इसी अर्थः मतलब यह अभिप्राय है, इन 8 योग अंगों के अनुष्ठान या आचरण से सभी अशुद्धियों या क्लेशों का क्षय हो जाता है। पहला अंग यम, 5 सामाजिक नैतिकता, अहिंसा, शब्दों से, विचारों से और कर्मों से किसी को हानि न पहुंचाना। इन पंचविध यमों से शरीर से प्राण को वियुक्त पृथक करने के उद्देश्य से किया गया कार्य या चेष्टा हिंसा है, और वही हिंसा सभी अनर्थों का मूल कारण है। उसी हिंसा का अभाव अहिंसा है। सभी प्रकार से ही हिंसा का परित्याग के योग्य हिंसा के त्याज्य होने के कारण सबसे पहले उस हिंसा के अभाव रूपी अहिंसा का उल्लेख किया गया है। दूसरा सत्य, विचारों में सत्य। ये जो अभी ऊपर हमने देखा अष्टांग योग, अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से, किसको पता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वेरी गुड। ठीक, फिर यम के अंदर भी 5 अंग हैं, कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, हाँ बोलेगी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, चेतना, अपरिग्रह, ईश्वर क्या बोलते, परिधाम। नहीं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम के अंग हैं। नियम के अंग हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधाम। ठीक है, ये नियम के 5 अंग हैं। बाकी सब सिंगल हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सब सिंगल है। लेकिन यम के अंदर 5 अंग हैं और नियम के अंदर 5 अंग हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो यम के अंदर के 5 अंगों को हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने अहिंसा पढ़ा, अब सत्य को पढ़ेंगे। सत्य, विचारों में सत्यता, परम सत्य में स्थित रहना, वाणी तथा मन का अर्थ के अनुरूप रहना, अर्थात अर्थ का जैसे स्वरूप है उसी के अनुसार वाणी से कहना तथा मन से वैसा मनन करना ही सत्य है। अस्तेय, चोर चोरी है, उस तेय का अभाव प्रवृत्ति का न होना, दूसरे के धन का अपहरण करना ही स्तेय, या दूसरे के धन सत्व का अपहरण न करना ही अस्तेय है। ब्रह्मचर्य 2 अर्थ है, चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना, सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना, मुख्यतः उपस्थ इंद्रिय के संयम को ब्रह्मचर्य कहते हैं। आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना और अपरिग्रह, दूसरों की वस्तुओं की इच्छा नहीं करना, भोग के साधनों का स्वीकार न करना, ग्रहण न करना ही अपरिग्रह है। यम शब्द के द्वारा कहे जाने वाले ये अहिंसा इत्यादि, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 5 योग स्थिति में अंग सहायक रूप से वर्णन किए गए हैं। जाति, देश, काल, समयान्न विच्छिन्नः सार्वभौमा महाव्रतम। अर्थ, जाति, देश, काल, समयान्न विच्छिन्नः, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह नामक 5 यम, ब्राह्मणत्व आदि, जाति, तीर्थ आदि, देश, एकादशी, चतुर्दशी,
इत्यादि काल एवं ब्राह्मण भोजन इत्यादि समय है। इन जाति काल, देश, समय चारों के अनवच्छिन्न अर्थात इनके प्रतिबंध सीमा से रहित सभी भूमि अवस्थाओं में होने वाले महाव्रत हो जाते हैं। अर्थात जाति, देश, काल, समय की परिधि से रहित पालन किए जाने पर ही यम ही महाव्रत हो जाते हैं। ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व इत्यादि जाति है। तीर्थ इत्यादि स्थान देश है। चतुर्दशी, एकादशी इत्यादि काल है। ब्रह्मांड, प्रयोजन इत्यादि समय है। इन जाति, देश, काल, समय चारों से न घिरे हुए, न रोके गए पूर्वोक्त पहले वर्णन किए गए अहिंसा इत्यादि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यम है। सभी क्षिप्त इत्यादि क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध चित्त की भूमियों में होने वाले पालन किए जाने पर महाव्रत इस रूप नाम से कहे जाते हैं। जैसे कि ब्राह्मण का वध नहीं करूंगा, तीर्थ स्थान में किसी को नहीं मारूंगा, चतुर्दशी तिथि काल में किसी का वध नहीं करूंगा, देव तथा ब्राह्मण के उद्देश्य के बिना, देव तथा ब्राह्मण के प्रयोजन के अतिरिक्त अर्थात इनसे भिन्न प्रयोजन में किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। इस प्रकार 4 प्रकार के बाधकों के बिना, इन 4 प्रकार के विधान रूप बाधाओं या सीमाओं के अभाव में किसी प्राण को किसी भी स्थान पर, किसी भी काल में, किसी प्रयोजन के लिए किसी का वध नहीं करूंगा। इस रूप से जहां जाति, देश, काल, समय की सीमा में रहित निस्सीम अहिंसा का पालन है, अतएव यह महाव्रत है। इसी प्रकार सत्य इत्यादि में अर्थात सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह में संबंध के अनुसार संयोजना, संबंध जोड़ना चाहिए। इस प्रकार से बिना निश्चय किए गए, सीमा से न बंधे हुए, नियंत्रित न किए गए सामान्य, साधारण, स्वाभाविक रूप से ही प्रवृत्त हुए, पालन किए गए अहिंसा इत्यादि यम ही महाव्रत इस रूप नाम से कहे जाते हैं। फिर दूसरी आवरण सीमा को न ग्रहण करना ही इस रूप से पालन किए गए अहिंसा इत्यादि यम की ही संज्ञा महाव्रत है। नियम इसको समझ लेंगे। ये जो हम लोग महाव्रत देख रहे हैं, ये क्या है? जो हमारे यम है, यम कितने हैं? 5 है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो जब महाव्रत बोला जा रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये 5 व्रत है। यम को 5 व्रत की संज्ञा में रखा गया है। तो ये 5 व्रत का मतलब ये पांचों चीजें यदि कोई व्यक्ति पालन करता है तो वो महाव्रत कब कहा जाएगा? अगर सिंपल हम लोग पालन करते हैं, सत्य बोलते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का भी, अपरिग्रह का भी, चोरी भी नहीं करते हैं, तो एक तो ये हो गया, तो इसे कहा जाएगा कि हम 5 व्रतों का पालन करते हैं यम के। लेकिन जब महाव्रत कहा जाता है उसका अर्थ ये है कि यदि कोई व्यक्ति यम के 5 अंगों का पालन कर रहा है तो वो कोई भी देश में चला जाए, मतलब चाहे वो अपने घर में हो, चाहे वो विदेश चला जाए। फिर क्या है? जाति का अर्थ हुआ किसी भी जाति के लोगों में के बीच चला जाए। जाति, देश का मतलब किसी भी देश में चला जाए। काल का अर्थ होता है समय, कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छी हो, खराब हो। जाति, देश, काल, समय, ठीक। काल का प्रयोजन और ये समय और ब्राह्मणों से लिया जाए। तो समय का अर्थ हुआ कि मतलब चाहे देश कोई भी हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कोई भी समय हो, जब कैसी भी परिस्थिति, किसी भी जगह कोई व्यक्ति यम के 5 अंगों का पालन करता है तब उसे उन यम को पंच महाव्रत या महाव्रत कहा जाता है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाव्रत क्या है, तो महाव्रत क्या है? यही यम के 5 अंग हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो यम के 5 अंग हैं, ये महाव्रत कब बनते हैं? जबकि कोई व्यक्ति जो इन यम के 5 अंगों का पालन करे, वो जाति, देश, काल और समय, इन चारों में से कोई भी चीज उसके सामने हो और फिर भी वो यम का पालन कर ले, तो समझ लो ये 5 महाव्रत हो गए। अभी हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मल सच बोलते हैं, लेकिन कहीं फंस जाए तो हम लोग झूठ भी बोल देंगे। नॉर्मल चोरी नहीं करते हैं, लेकिन कई बार होता है विचारों की चोरी कर लेते हैं। तो
तो ये सब क्या है कि जब मन वाणी कर्म से और जाति देश काल किसी भी परिस्थिति में हो और हम यम के अंगों का पालन करेंगे, तभी इन्हें महाव्रत कहा जाएगा। किसके अनुसार? महर्षि पतंजलि के अनुसार, और योग दर्शन बुक जो महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखी गई है, और अष्टांग योग में यम पहला अंग है। आगे पढ़ेंगे। देखो भाई, किसी के क्वेश्चन होंगे तब तो हम बता देंगे, जब किसी के ना तो वीडियो ऑन है और ना क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, पढ़ेंगे मीना जी नियम। नियम 5 व्यक्तिगत नैतिकता। शौच, पहला शौच, शरीर और मन की शुद्धि अर्थात पवित्रता 2 प्रकार की होती है, बाहरी पवित्रता और आंतरिक शौच। मिट्टी, अंतःकरण की पवित्रता, जल इत्यादि से शरीर इत्यादि के अंगों का धोना, स्वच्छ करना, बाह्य स्वच्छता पवित्रता है। मैत्री इत्यादि अर्थात मैत्री द्वेष, उपेक्षा के द्वारा चित्त में रहने वाला राग, मुदिता, करुणा, क्रोध, मत, मोह, मद, असूया, ईर्ष्या, द्रोह, सरलोभ इत्यादि मलों, कलुषों, अशुद्धियों का निराकरण करना ही आंतरिक स्वच्छता पवित्रता है। दूसरा संतोष, संतोष और प्रसन्न रहना, तुष्टि ही संतोष है, अर्थात स्व कर्तव्य का पालन करते हुए प्रबंध के ही अनुसार प्राप्त फल से संतुष्ट हो जाना, किसी प्रकार की तृष्णा का न होना ही संतोष है। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि मतलब तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान, भक्ति विशेष, शरणागति, सभी कर्म फलों की समर्पण बुद्धि ही क्रिया योग मतलब क्रिया योग है। ये क्रियाएं योग की सिद्धि में साधन है, अतएव इनको क्रिया योग अथवा कर्म योग कहते हैं। इन्हीं तप, स्वाध्याय, ईश्वर समर्पण, बुद्धि को क्रिया योग, कर्म योग इस रूप से कहते हैं। तीसरा तप, स्वयं से अनुशासित रहना, दूसरे शास्त्रों में वर्णन किए गए चंद्रायण इत्यादि तप है। चौथा स्वाध्याय, आत्मचिंतन करना, प्रणव पूर्वक ओंकार के साथ मंत्रों का जप पाठ करना स्वाध्याय है। तो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, प्रणिधान, ईश्वर पूर्ण श्रद्धा, सभी कर्मों का फल ही अभिलाषा कामना न रखते हुए उस सर्वश्रेष्ठ गुरु ईश्वर से समर्पित करना ईश्वर प्रणिधान है। अभ्यास किए गए ये तप इत्यादि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, चित्त में विद्यमान रहने वाले अविद्या इत्यादि अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेशों को शिथिल क्षीण करते हुए समाधि की उपकारिता, उपयोगिता को प्राप्त होते हैं। इसीलिए सबसे पहले क्रिया योग के विधान पूर्वक क्रिया योग के अभ्यास द्वारा योगी के द्वारा होना चाहिए, अर्थात योगी को क्रिया योग का अभ्यास करना चाहिए। इस विचार से क्रिया योग को कहा गया, उपदेश वर्णन किया गया है। यम नियमों के पालन करने में हिंसा, असत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह इत्यादि वितर्कों से बाधा उपस्थित होने पर बराबर प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए, अर्थात उन्हीं वितर्कों में दोष दर्शन करना चाहिए। वितर्कों से बाधित होने पर उन्हीं में दोषों की भावना का चिंतन करना चाहिए। तीसरा आसन, योगासनों द्वारा शारीरिक नियंत्रण, स्थिर सुखम आसनम। अब यहाँ पर रुकेंगे, ठीक। अभी इसको ये जो हमने पढ़ा नियम, यम और नियम, इसका प्रॉपर रिवीजन करेंगे कि यम क्या है, 5 है, नियम क्या है, और एक इसमें अपना पेन से अपने PDF पे लिख लीजिए। यम सामाजिक होते हैं और नियम व्यक्तिगत होते हैं। ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि सामाजिक कौन से अंग हैं, तो यम के अंग सभी सामाजिक हैं और नियम व्यक्तिगत है। नियम जितने भी हैं, चाहे वो शौच शुद्धि की बात हो, संतोष की बात हो, संतोष व्यक्तिगत होता है, दूसरों के साथ नहीं।
फिर तप खुद व्यक्ति करता है, दूसरे के तप से हमें कुछ नहीं मिलेगा। फिर स्वाध्याय हम ही को करना होता है, स्वाध्याय में पढ़ना, मंत्र जप करना। ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर के प्रति समर्पण करना, वो सेल्फ का होता है, इसमें दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। तो ये क्या है? नियम व्यक्तिगत हैं और जो यम है वो क्या है? सामाजिक है। ये इतना कल सभी कंप्लीट करके रखेंगे। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, अदरवाइज कोई बात नहीं। अब हम शांति पाठ करेंगे। कल के लिए एक वार्निंग है सबके लिए, यदि सबने अपने कैमरे ऑन किए तो हम क्लास लेंगे, अदरवाइज ये क्लास आपको ही सपोर्ट करना है, ठीक है? आपको ही दे रहे हैं, आप अपने अनुसार इसको मेंटेन करिए, क्योंकि इतना बोरिंग क्लास अभी तक हमने कभी नहीं लिए कि एक भी कैमरा ऑन ना हो। मेरे इतने बार कहने पे हम एक बड़े लार्ज ग्रुप को पढ़ाते हैं, ठीक है? नेट, जेआरएफ, पीएचडी, वाईसीबी लेवल 7 तक का है। ये पहली बार मेरे इसमें है। हम इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते, अगर ऑनलाइन बैठकर भी हम कैमरा ऑन ना करें तो इतना बोरिंग पढ़ने की जरूरत क्या है? फिर तो आपके पास किताबें अपने घर में रखिए, पढ़िए कुछ भी, ठीक है? फीस देना आपने व्यर्थ किया है। जब आप ऑनलाइन आपके पास टाइम नहीं है फेस करने का, तो फीस का कोई मतलब ही नहीं, आप फालतू में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? इस बात को मेरी समझ कर ही क्लास ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज हम इस क्लास को नहीं लेना चाहेंगे। चलिए शांति पाठ करते। शांति शांति शांति। सर्वारिष्टषु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण सर, क्लास ओवर हो गई है।